अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार, मैं मोहम्मद सुलेमान और आप देख रहे हैं बिलियन लाइव न्यूज़ 24। समाज में हमेशा से एक चलन रहा है, जहां बुराइयां फैलती हैं वहीं उनके खिलाफ कुछ सामाजिक और समाजसेवी व्यक्ति आगे बढ़कर समाज सुधारने की दिशा में काम करते हैं, जिसका फायदा आम व्यक्ति को पहुंचता है। इसी के तहत आज केला भट्टा स्थित ब्रिलियंट MSMI जूनियर हाई स्कूल में सामाजिक व्यक्तियों की एक मीटिंग हुई, जिसमें सामाजिक बुराइयों को रोकने के साथ साथ कुछ जरूरी मसलों पर सहमति बनी। इस बैठक में ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश अन्निका मिन सुन्नती के अलावा कई सामाजिक संगठनों के लोगों ने हिस्सा लिया। उनसे बिलियन लाइव न्यूज़ 24 चैनल पर हमारी हुई खास बातचीत। तो आइए देखते हैं कि उन्होंने सामाजिक मुद्दों पर उन सभी ने क्या कहा। कुरैश अन्निका मिन सुन्नती के फाउंडर हाजी अनवर कुरैशी हमारे बीच हैं। तो आइए जान कुरैश अन्निका मिन सुन्नती के बैनर तले आपको क्या प्लानिंग है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए सुलेमान भाई, कुरैश अन्निका मिन सुन्नती एक रजिस्टर्ड तंजीम जो हमने बनाई 2022 में और 22 फरवरी को बनाई थी। 28 फरवरी को पहली मीटिंग इसकी हापुड़ में हुई थी। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह बिरादरी का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और इसमें हम 5 बातें लेकर के चले, जिसमें हमारे बहुत सारे जिम्मेदार जो बिरादरी के हमारे साथ जुड़े और अल्हम्दुलिल्लाह इस काम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। हम 5 बातें लेकर के चले। इसमें कुरैश अन्निका मिन सुन्नती की तंजीम है। सबसे पहली बात तो यह है कि निकाह मस्जिद में हो और बेटी घर से रुखसत हो। आज जिस तरीके से फिजूल खर्ची, खाने की बर्बादी, बड़े बड़े बैंक्वेट हॉल लिए जाते हैं 4-6 घंटे के लिए, तो वो फिजूल खर्ची है। वो पैसा बचा करके सेव करके अपने बच्चों की तालीम के अंदर लगाए। ये हमारा एक पैगाम है बिरादरी के लिए। दूसरा, बारात का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बारात बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए। 10-11 आदमी जाएं, निकाह करके लाएं। तीसरा, वलीमा अपने हैसियत के मुताबिक करें और बिठा करके खाना खिलाया जाए, क्योंकि जो हमारे नबी की सुन्नत है। चौथा, अपनी बेटी को उसका हक दिया जाए। हम अपनी बेटी को 1 करोड़ रुपए की शादी करते हैं, 2 करोड़ की शादी करते हैं, मगर बेटी को हक नहीं देते। हमें अपनी बेटी को जो विरासत में उसका हिस्सा बनता है वो दिया जाए। 5वां, आतिशबाजी, बैंड बाजा, डीजे ये बिल्कुल बंद होना चाहिए, पाबंदी लगनी चाहिए। मेरी बिरादरी से अपील है। और भात, छोचक, झूठ, माइयों, मेहंदी की रस्म ये हमारी रस्में नहीं है। इस्लाम से इनका कोई कहीं से कहीं तक ताल्लुक़ नहीं है। ये गैरों की रस्में हैं जो हमने अपना रखी हैं। ये बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए। हमारे ये पैगाम बिरादरी के नाम है कि अल्लाह के नबी ने जो तरीक़ा बताया, जो हमारे नबी ने जिस तरीके से अपने बच्चों का निकाह किया, उस हिसाब से हमें भी उस काम को अपनाना चाहिए और नबी की सुन्नत को ज़िंदा करना चाहिए। ये हमारा बिरादरी के लिए पैगाम है और बिरादरी अल्हम्दुलिल्लाह मान भी रही है। बहुत सारी चीज़ों पर अमल भी हो रहा है, बहुत सारी चीज़ों में चेंजिंग भी आई है और रिस्पांस इतना मिल रहा है कि आज पूरे हिंदुस्तान में बिरादरी इस काम को कर रही है। कमी ज़्यादातर कहाँ है? कमी है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 15-20 जिलों में, जहाँ बिगाड़ सबसे ज़्यादा है। बिगाड़ होता है तो नाइत्तेफाकियाँ भी होती हैं और मामला छूट छुटाव पे आ जाता है, जो फिक्र करने की बात है। हम इस चारे के भाई हम अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को ज़िंदा कर लें तो इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि कोई बिगाड़ नहीं होगा उस निकाह में। तो हमारा यही सब लोगों से गुजारिश अपील है कि जो तरीका हमारे नबी ने बताया है उस तरीके पे अमल कर लो। इंशाअल्लाह दुनिया में भी फ़ायदा और आखिरत में भी फ़ायदा। और अब बिरादरी में ये तय किया है कि ज़र्दा, बिरयानी, कौरमा, रोटी तो चल ही रहा अल्हम्दुलिल्लाह। और जो रस्में हैं इंशाअल्लाह बिरादरी ने ऐड किया है। हालांकि हम लोग बिरादरी के पास जा रहे हैं, जिम्मेदार जा रहे हैं, जहाँ शादी होती है उससे पहले हम वहाँ जाके बताते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मानती उन बातों को, कहती कि इंशाअल्लाह हम अमल करेंगे। भाई नबी की बात को कौन मना करेगा? सुलेमान भाई तो माशाल्लाह बिरादरी हमारी बहुत समझदार है और मान भी रही है इस चीज़ों को। और हमारा यही आगे भी पैगाम है कि जो निकाहों से ताल्लुक़ मामले हैं, अपने बच्चों को एजुकेशन दो
डॉक्टर, इंजीनियर, जज, वकील, जो और भी बड़े बड़े महकमे वहाँ पर जो है भेजो, वो ज़्यादा हम लोगों का फ़ायदा। उससे क्या है कि एक हमारी बिरादरी के अंदर जो एजुकेशन की कमी है इंशाल्लाह वो दूर होगी और हमारा ये कारवां चलता रहेगा, कोशिश पूरी रहेगी। हमने ये अहद कर लिया कि इंशाल्लाह बिरादरी के अंदर जो बिगाड़ है इंशाल्लाह वो ऑटोमेटिकली अल्लाह की रहमत से ठीक हो जाएंगे। हाल ही में आपकी तरफ आपने और आपकी कमेटी ने जो खाने को लेकर के पुलिस ब्रादर के अंदर खास तौर से भी कई सारे खानों का इंतजाम होता है वहाँ पर, उसमें बहुत सारी बर्बादी होती है खाने की भी, तो उसको लेकर के जो आपने मुहिम छेड़ी थी तो उसमें आपको किस हद तक कामयाबी मिली है? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हापुड़, मेरठ, गाज़ियाबाद, दिल्ली, बुलंदशहर, खुर्जा, अलीगढ़, सब जगह, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, अल्हम्दुलिल्लाह बिरादरी मान रही है इस चीज़ को। और एक पैगाम जो हमारे बुज़ुर्गों ने, जो हमारे सरपरस्त हैं, उन्होंने एक पैगाम बिरादरी को दिया है और वो जा भी रहे हैं, जगह जगह डोर टू डोर जा भी रहे हैं, निकाहों में, शादी ब्याहों में। वहाँ पे देखने में आ रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह बिरादरी, हमने कहा 10 जनों से और 20 जने अपने आप ही उसको मानने लगे। इस सामूहिक शादियों में अगर सामूहिक शादियों का मामला आता है सामने, तो उसमें आपकी तरफ से क्या प्लान है इसका कि सामूहिक शादियां होने लगे? एक ही मंच पर कई सारी शादी होंगी तो बहुत सारे खर्चे में भी कमी होगी और ये खाने पीने की जो बर्बादी होती है उसमें भी रोकथाम का मामला होगा, तो उसके लिए आपका क्या प्लान है? हमारा ये प्लान है, देखिए अभी थोड़ा सा ठंडी ज़्यादा है तो थोड़ा सा मौसम नॉर्मल हो जाएगा तो हमारा प्रोग्राम है डोर टू डोर जाने का। एक रजिस्टर वगैरह हम लेंगे और हमारी टीम जो गाज़ियाबाद में है, हमारी टीम, हमारे मुस्तफ़ा कुरैशी साहब है, रफ़ीक साहब है, शकील भाई है और भी जिम्मेदार साथी हैं, तो इंशाल्लाह डोर टू डोर जाएंगे। अब एक रजिस्टर लेंगे और उसमें हम जो है पूरा नाम वगैरह, जिसके घर में बच्चे बैठे हैं, जिसके घर में बच्चे बैठे हैं, हम उनका पूरा रजिस्टर में वो करेंगे और उसके बाद जो है एक सामूहिक जो है ईद के बाद इंशाल्लाह ईदगाह में या जहाँ भी कोई बड़ा स्पेस होगा वहाँ पे जो है 51 या 101 जोड़ों का इंशाल्लाह बिरादरी के बच्चों का निकाह कराएंगे। ऐसी हमारी तैयारी है और इसमें सभी जिम्मेदार और सभी सरपरस्त हमारे साथ मौजूद है। एक मैसेज मैं और देना चाहता हूँ, जो बार बार लोग कहते हैं कि भाई जर्दा बिरयानी जो है शुरू कर दी और उसमें बकरे का जो है गोश्त दिया जा रहा है, तो ये तो बिरादरी पर थोपा। ऐसा किसी ने नहीं थोपा है, अपनी हैसियत के हिसाब से आप करो, कोई बकरे की उसकी बात नहीं है। आप भैंस का या कटड़े का भी आप दे सकते हो या कोई मुर्गा भी दे सकते हो, ऐसा किसी पे नहीं थोपा गया कि आप बकरा ही करो। आप हैसियत के हिसाब से वलीमा करो, अल्लाह ताला ने अगर आपको नवाजा है तो आप अपने हैसियत के मुताबिक आप वलीमा करो। हमारा जो मकसद है, जो बिरादरी के अंदर बुराई हैं उनको दूर करने के लिए हम इस काम में लगे हुए हैं और 3-4 साल से इस काम को कर भी रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों को समझा भी रहे हैं। जिस तरीके से शादी ब्याह के अंदर बिगाड़ आता है वो हम अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को भूल गए, इसलिए वो बिगाड़ आ रहा है। हमारे उलमा अगर बताएं इस चीज़ को तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारी जानकारी जो है मुस्लिम कम्युनिटी को मिलेंगी। शादी ब्याह के अंदर जो बिगाड़ है वो इसी वजह से है कि हम अपनी अना की खातिर, हम अपनी नाक की खातिर इतना पैसा बर्बाद करते हैं कि कर्जदार हो जाते हैं। शादी होने के बाद कर्जदार हमारे पीछे पीछे फिरता है, सिर्फ इसलिए एक अपनी नाक की खातिर, एक अना की खातिर। हमारे नबी ने कितनी सादगी से अपनी बेटी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह किया था। आप चाहते तो आपके पीछे सोने के पहाड़ चलते थे, क्या नहीं दे सकते थे? जब तो हजरत अली के पास अपना मकान भी नहीं था रहने के लिए। तो हमें जो हमारे नबी ने तरीका बताया, जो 1400 साल पहले तरीका बता दिया, आज पूरी दुनिया उसको मान रही है, हम नहीं मान रहे उसको, अल्लाह माफ़ करे। हमें इन चीज़ों पर अमल करना चाहिए। आज जो हमारे ऊपर आफतें आ रही है, हमारे अंदर जो बिगाड़ आ रहा है शादियों के अंदर, वो इसी वजह से आ रहा कि हम अपने नबी की सुन्नतों को भूल गए। जो आप काम कर रहे हैं इसमें आपको कितनी सफलता मिल रही है अभी तक? देखिए जब से मैंने शुरुआत करी है, हमारे जिम्मेदारियां बैठे हैं, रफ़ीक भाई भी साथ में थे। पहली मीटिंग हमने हापुड़ में करी और मौलाना खुर्शीद जो मेरठ से ताल्लुक़ रखते हैं वो उस मीटिंग के जो है ख़ुसूसी मेहमान थे और वहाँ से मीटिंग का जो दौर शुरू हुआ हापुड़ से हमारा, और उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में ये तंजीम फैलती चली गई और माशाल्लाह पूरे हिंदुस्तान में ये काम चल रहा है। हमें देखिए सबसे बड़ा रेस्पॉन्स बिरादरी का ये मिला कि बिरादरी ने इस काम को सराहा और लोगों की एक मन में ये भी टीस थी कि कोई शुरुआत करे तो हम भी शुरुआत करें। सब परेशान है मगर सब कहने को तैयार नहीं, इसलिए एक सिर्फ अपनी शर्म की खातिर, अपनी अना की खातिर
कि अगर हम बिरादरी में अगर इस तरीके से निकाह करेंगे या इस तरीके से शादियां करेंगे तो लोग हमें क्या कहेंगे। अरे लोगों का काम तो कहना है, हमें जो हमारे नबी ने तरीका बताया हमें उस पर अमल करना है। लोग जो कह रहे हैं कहने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह का डर भी हमारे अंदर होना चाहिए। बहुत सारे जिम्मेदार बिरादरी के माशाल्लाह, मैं नाम बताऊं तो बहुत लंबी लिस्ट है जो इस काम में लगे हुए हैं। मुंबई में भी हमारी टीम है, महाराष्ट्र में, गुजरात में, और क्या नाम है इधर दिल्ली में, बहुत जगह हमारी टीमें बनी हुई हैं और सभी फिक्रमंद है। ऐसी बात नहीं कि कोई इस काम में हमारा साथ नहीं दे रहा। हमने गाजियाबाद में अपनी कुरैश बिरादरी में ये मुहिम शुरू करी, जर्दा बिरयानी, क्योंकि खाने की बर्बादी होती है। जब हम खड़े होकर खाना खाते हैं तो खाने की बर्बादी होती है, तो उसका तरीका ये निकाले कि बिठा करके खाना खिलाया जाए। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बिरादरी बिठा करके खाना खिला रही है और जर्दा बिरयानी, कौरमा रोटी, बाकी सारी चीज़ें ख़त्म कर दी है। ये सही है कि महंगी शादियां कुरैश बिरादर के अंदर एक बड़ा चैलेंज है, इसको रोकने के लिए आपके पास आगे क्या प्लान है? देखिए, हम कोई बिरादरी के चौधरी या सरपंच तो है नहीं। हम तो एक आजीजी का जो पैगाम हमारे नबी ने पूरी दुनिया को दिया है, पूरी दुनिया आज हमारे नबी के पैगाम को मानती है। हमारे नबी ने प्यार का, मोहब्बत का, भाईचारे का, अखलाक का संदेश पूरी दुनिया को दिया है। इस्लाम यही बताता है कि आपस में इत्तेफाक कायम करो, मोहब्बत कायम करो, भाईचारा कायम करो। हमारे नबी ने ये नहीं बताया कि ये हिंदू है या ये मुसलमान है या ये सिख है या ये ईसाई है। हमारे नबी ने बताया कि इंसान है, इंसान से मोहब्बत करो। अगर गैर मुस्लिम भी हमारा पड़ोसी है तो हमारा हक बनता है कि सबसे पहले खाना उसे दिया जाए। हमारे लिए खाना वो हराम है अगर वो भूखा है तो। मीटिंग में हमारे बीच मुस्तफा कुरैशी साहब जो गाजियाबाद से हैं वो भी तशरीफ लाए हुए हैं। आप जिस संगठन अन्निका में सुन्नत से जुड़े हुए हैं उसमें मजबूती के लिए क्या कर जाए जिससे कि ये संगठन और ज्यादा मजबूत हो जाए और लोगों को इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह काम तो ये है कि सबसे पहले जो हमारी टीम काम कर रही है, और मैं सारी टीम से दरख्वास्त करूँगा कि ये सारी टीम डोर टू डोर जाए और जो भी किसी के रिश्ते नाते या शादी का प्रोग्राम तारीख आ गई है या तारीख में है, हम बेझिझक उन लोगों को जो झिझक खाते हैं चीज़ में कि भाई हम प्रोग्राम करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, या कोई भी प्रोग्राम हम दुनिया के डर से कर रहे हैं और वो एक हमारा प्रोग्राम और मैसेज जो है सुन्नती तरीके पर नहीं है और वो गलत ही मैसेज देता है, तो लोगों को बेझिझक होकर समझाएं कि भाई ये जो मसले हैं हमारे सुन्नती तरीके के, तो माशाल्लाह ये बहुत बढ़िया मसले हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हम इन मसलों को लोगों पर रखें और उनकी झिझक निकालें। इसी बीच हमारे बीच मौजूद हैं रफीक कुरैशी साहब जो ऑल इंडिया जमीयत कुरैशी से जुड़े हुए हैं। रफीक साहब, शादियों में डीजे बैंड और आतिशबाजी को लेकर जो मतलब बातें आ रही हैं सामने कि आपकी तरफ से, अब संगठन की तरफ से इसको बैन करने का प्लान चल रहा है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सुलेमान साहब, ये गैर रसूमात है और इस्लाम में ना तो इस चीज़ की कहीं से इजाज़त और ना ही इस्लाम इस चीज़ को कहता है, और एक तरह से एक फिजूल खर्च भी है और दूसरों की परेशानी का सबब भी है। तो ये बंद होनी चाहिए। अच्छी बात है, इसकी पहल जो लोग कर रहे हैं, मैं उनको बधाई दूंगा इस चीज़ के लिए, उनको शुभकामनाएं दूंगा कि वो चीज़ बंद होनी चाहिए। शादी ब्याह में आतिशबाजी, डीजे वगैरह ये सब बंद होना चाहिए। ये निहायत एक फिजूल खर्ची है, शादी कुछ नहीं है। और इसके लिए अभी हमारे अनवर साहब हैं, हाजिर वर साहब गाजियाबाद से ही, इसके लिए ये एक सर्व समाज की मीटिंग करने जा रहे हैं, उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। उलमा हजरात से मुलाकात कर रहे हैं और हर समाज के वर्ग से, उसके समाज के सरपरस्तों से, सामाजिक कार्यकर्ताओं से और बिरादरी के जो जिस समाज बिरादरी के चौधरी हैं, जो सरपरस्त हैं, सरपंच हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि एक सर्व समाज मिल करके एक सामूहिक रूप से इस पर पाबंदी लगाए। मुस्लिम समाज के डीजे, आतिशबाजी, ये गाना बजाना, इस तरह की जो शादी ब्याह में जो फंक्शन होते हैं उसमें पाबंदी लगे, उसको लोग नाकार दें, बिल्कुल उससे दूर हो जाएं। इसके लिए एक कोशिश कर रहे हैं वो, बहुत जल्द शायद एक बड़ी सी मीटिंग करने वाले, हर समाज के तबके से मिलकर वो बात कर रहे हैं। रफीक साहब, ये परिवार सुलह केंद्र को लेकर के जो समाज के अंदर बिगाड़ हैं,
मतलब कई जगह से बातें आती हैं सामने, शादी के बाद में जो बिगाड़ चल रहा है उसके लिए आपका क्या प्लान है तो जम्मू कश्मीर के नेतृत्व से? देखिए, जमात की तरफ से अभी कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाँ मैंने सुना है और मैं इसके लिए आपको जो बधाई दूंगा सलमान साहब के, आप इसकी तरफ बहुत तवज्जो दे रहे हैं, उसके लिए आप सोच रहे हैं और आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं, मुझे मालूम हुआ, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा। एक बहुत अच्छी पहल है आपकी। किसी भी तरह का जो पारिवारिक विवाद है उसको रोकने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए और आपसी मोहब्बत पैदा करने के लिए जो आप कदम उठा रहे हैं, मैं इसके लिए आपको बधाई दूंगा और आपको शुभकामनाएं दूंगा। एक अच्छी पहल आपकी, कीजिए और हमसे जो भी सहयोग इसके लिए होगा, जो आप हमसे चाहेंगे, इंशाअल्लाह रहमान हम उसके लिए तैयार हैं। समाज के अंदर शादी के बाद में कई तरह के बिगाड़ सामने आते हैं। घरों के अंदर बिगाड़ है, कहा सुनी के को लेकर के कई लड़के घरों में बैठ जाती हैं, अब कोई नहीं चाहता। तो इन सूरतों को देखते हुए जो कि आपस के अंदर बिगाड़ ना हो, इसके लिए परिवार सुलह केंद्र का एक मशवरा सामने आया है। इसके लिए जम्मू कश्मीर की तरफ से आश्वासन मिला है और भी कई संगठन है जो कि हमें इसके लिए आश्वासन दे रहे हैं काम करने के लिए। तो इंशाल्लाह जल्द ही गाजियाबाद के अंदर जिला स्तर से परिवार सुलह केंद्र शुरू किया जाएगा और इसकी जो भी अड़चने हैं, जो भी इसकी प्लानिंग है, इसके बारे में अब काम किया जाएगा इसमें। आज की सामाजिक मीटिंग में हमारे बीच शकील कुरैशी साहब भी मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि आज की मीटिंग में क्या क्या बातें सामने आई मुख्य रूप से। साहब, अस्सलाम वालेकुम सभी लोगों को, जो मेरे बड़े भाई आए हैं सब, और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है क्योंकि हमारी उम्र तो इतनी है नहीं जो जिनके नीचे में तजुर्बा मेरे, लेकिन हमारे बड़े हाजी अनवर भाई और रफ़ीक भाई हैं और सभी लोग हैं जिससे कि अनुभव मिलता है और एक साथ में हमें एक अच्छी राह चलने का मौका मिल रहा है, हमें सीखने का मौका मिल रहा है। क्योंकि ये सुलेमान साहब ने अभी इस कदम को उठाया है और उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि जितने घर बिगड़ रहे हैं कम से कम इसमें कुछ कर सकते हैं तो शुरुआत में अच्छा रहा, क्योंकि अधिकतर जो महिला थाने हो या कहीं पर भी हो, मुस्लिम लोगों की तादाद ज़्यादा होती है। उसे रोकने के लिए अगर हम चाहें इज्जत और सम्मान के तरीके से अपने रह सकती है। माहौल दूसरा खराब है, लेकिन स्थिति ये है कि सभी लोग मिलजुल कर इसमें एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं। हाजी अनवर साहब, हाजी रफ़ीक भाई जो हमारे सुलेमान साहब के एक फाउंडेशन है, उसमें डीजे वगैरह की इसके ऊपर प्रतिबंधित करने की तैयारी चल रही है। और ऐसा हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि पहले भी कई चीज़ें इन्होंने खाने के अंदर भी और तैयारियां करी है जो सफल हो गए हैं। और बस ये दुआ करूँगा अल्लाह ताला ये सभी को कामयाब करे और सफल बने। आज की मीटिंग में हमारे साथ दिलशाद कुरैशी साहब भी हैं, तो आइए बात करते हैं इनसे भी। दिलशाद साहब, आज की मीटिंग में जो बातें सामने आई हैं उसको आप किस रूप में देखते हैं? जी, जो आप काम लेके चले हैं माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशी की बात है और इन चीज़ों का बिगाड़ हमारे सबके सामने है। अभी पीछे देखा गया है कि आतिशबाजी हुई है और यहाँ तक के 10-10 के नोटों की और बहुत सारे रुपया पैसा भी उड़ाया गया है और शादी ब्याहों के अंदर बहुत सारी बेफजूल खर्ची हो रही है। इससे जो फ़र्क पड़ रहा है हमारी जो बिरादरी है, कौम है, इसके ऊपर जो रुपया पैसा बर्बाद हो रहा है और इससे बहुत सारी जो हमारे बेचारे गरीब लड़कियां लड़के जो बैठे हुए हैं सारे, इससे बहुत फ़र्क पड़ रहा है। तो अगर ये सारी चीज़ों पे आरोप लगा दिया जाए, जैसे आप काम लेके चल रहे हैं माशाल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे और इस कमेटी को अल्लाह इतनी जानदार बना दे ताकि सारा का सारा मामला इस पूरे ज़िले गाजियाबाद के नहीं बल्कि और भी जगह इलाकों के अंदर मेहनत हो रही है। तो माशाल्लाह बहुत खुशी की बात है और ये काम जारी हो जाए। हम सब इसमें बढ़ चढ़ के सभी साथी जितने भी हैं, कमेटी वार हैं, उलमा हजरात हैं, जितने भी इस पर रोशनी डालें और ये आतिशबाजी और ये रुपया पैसा लुटाना और ये डीजे बजाना ये बहुत बेफजूल खर्ची की बात है। और दूसरी बात ये इसमें अल्लाह का हुक्म टूटता है, नबी का तरीका छूटता है। और दूसरी बात ये है कि जिसमें अल्लाह का हुक्म टूटेगा, नबी का तरीका छूटेगा, उसमें भी शादी ब्याह में बिगाड़ आना ही आना है। और इसी का शक्ल बनी है बिगाड़ की कि हमारी बहुत सी माँ बहनें घरों के अंदर शादी हो गई है कि फला ने इतना किया है, लेकिन नतीजा क्या है, वो अपने घर बैठी हैं, लड़का अपने घर बैठा है। इसी तरह तो ये सारे बिगाड़ों की शक्लें यही हैं। जहाँ अल्लाह का हुक्म टूटेगा, नबी का तरीका छूटेगा, ये अल्लाह के नबी के है कि 4 शक्लों की दुआएं बद्दुआएं बिल्कुल यहाँ कबूल होनी है। या तो इसमें दोनों का जोड़ा में से एक जोड़ा ख़त्म हो जाएगा, या फिर इसमें
कोई बीमारी ऐसी अल्लाह ताला देगा कि लड़का दुल्हन को ठाए फिरेगा, नहीं तो औलाद ऐसी होगी जिसपे औलाद जूते मारेगी माँ बाप के ऊपर, या तो औलाद ही नहीं होगी। ये 4 बद्दुआएं अल्लाह के नबी की तरफ से हैं। तो इसमें सारी चीज़ों पे रोशनी डाली जाए और माशाल्लाह ये काम भाई सुलेमान साहब और भाई हमारे और भी माशाल्लाह यहाँ सब बैठे हुए हैं, ये गाजियाबाद के अंदर जारी हो जाए और शुरू हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सभी को फ़ायदा होने वाला है इंशाल्लाह। आज गाजियाबाद के केला भट्टा क्षेत्र में सामाजिक लोगों की एक मीटिंग हुई, जिसमें ऑल इंडिया जमात कुरैश अन्निका मिन सुन्नती के अलावा और भी कई सामाजिक लोगों ने हिस्सा लिया। इसमें कई महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा हुई, जिसमें घरों के अंदर बैठी बड़ी बड़ी उम्र की लड़कियां उनके आसानी के साथ में निकाह हो जाएं, इसके बारे में अन्निका मिन सुन्नती के बैनर तले कई सारे अहम फैसले लिए गए। और इसमें ये तय किया गया कि 11 जल्दी इंशाल्लाह 11 निकाह इसमें कराए जाएंगे, और जो परिवारों के अंदर विवाद है किसी भी बात को लेकर के, उनके लिए परिवार सुलह केंद्र भी खोला जाएगा। तो मेरी इस चैनल के माध्यम से आप सभी से हजरात से अपील है, समाज के सभी जिम्मेदार हजरात और ख़ास तौर से उलेमा किराम से, कि ये जो मुहिम छेड़ी गई है इन सामाजिक बुराइयों को रोकने में आप हमारा साथ दें, क्योंकि जिस काम के अंदर उलेमा किराम की शिरकत हो जाती है उसको करना एक आसान काम बन जाता है। तो अपील है आप सभी से कि इन बुराइयों को रोकने में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और समाज से इनको दूर करने के लिए प्रयास करें। मैं मोहम्मद सुलेमान और आप देख रहे हैं बिलियन लाइव न्यूज़ 24। अगर आपको चैनल पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपसे अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक अन्य विषय के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम।